लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था पहचानना कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, डबल ट्रिपल में से कौन सा है। ट्रिपल हम पहचान पाते थे जब वो केवल फर्स्ट कार्बन पे लगे, यानी टर्मिनल तो ही पहचान पाते थे, है ना। लेकिन मैंने कहा था अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें अब ये सीखना है कि कितने डबल बॉन्ड है कैसे पता चले, या कहाँ पर है कैसे पता चले, पहले कार्बन पे, पांचवे पे, छठवे पे, क्या कैसे, हम उसकी चर्चा करें। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की गिनती कैसे पता है, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन मेथड। हाइड्रोजनेशन मेथड यानी आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन से कराते हैं। हाइड्रोजनेशन वर्ड को सुना हुआ सा लग रहा है मुझे, शायद 9th-10th में आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल पढ़ा था, उससे वनस्पति घी बन जाता था, मार्गरीन या डालडा कहते हैं जिसको, वो बन जाता था। ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, हम जानते हैं, और जो वनस्पति घी होता है ये कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो मुझे याद दिलाएंगे तो उसमें कोई कैटलिस्ट भी यूज करते थे क्या, निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। अच्छा, कैटलिस्ट यूज करते थे, इसलिए अपन इसको सिंपल हाइड्रोजनेशन की जगह पे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, one H2 molecule acts on one pi bond on reaction in the presence of Ni, निकिल और Pt और Pd। कई बार बुक्स में Pd डैश सी लिखा रहता है, पैलेडियम प्लस चारकोल, मतलब चारकोल के साथ, ऐसा करके भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये मत सोचो नया आ गया, चारकोल बेस यूज करते हैं बस, पैलेडियम कैटलिस्ट। अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ। तो अगर मैंने कंपाउंड लिया, मुझे पता है वो अनसैचुरेटेड है, यानी उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, उसका एक मोल लिया, एक मोल, और उससे हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई।
अगर उस कंपाउंड के एक मोल से हाइड्रोजन के एक ही मोल ने रिएक्शन की, तो इसका क्या मतलब, उस कंपाउंड के अंदर एक ही पाई बॉन्ड, लेकिन उसके एक मोल से दो मोल हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली, उसके अंदर दो पाई बॉन्ड। अगर उसके एक मोल से 5 मोल हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर दी, यानी उसके अंदर 5 पाई बॉन्ड, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कितने पाई बॉन्ड। लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा तो वो डबल है कि ट्रिपल है। तो पाई बॉन्ड तो डबल में भी होता है, ट्रिपल में भी होता है। चलो कम से कम पाई बॉन्ड की गिनती तो पता चल रही है, इतना तो अपन कह सकते हैं। तो अपन ये ऐसा कह सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स फिजिकल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन। कितने मोल कंपाउंड लिया, हो सकता है एक मोल की जगह 5 मोल ले ले, डिवाइडेड बाय मोल्स और इक्विवेलेंट, कई बार मोल की जगह इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर देते हैं, ऑफ H2 कंज्यूम्ड। भले रेशो जो आएगा उतने हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे, सीधी सीधी कहानी। सर हाँ जी, सर जैसे 1 मोल कंपाउंड लिया और उसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 मोल H2 कंज्यूम होंगे, तो रेशियो तो 1/2 आ जाएगा। उल्टा लिख दिया क्या? यस सर। मोल्स और इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, ऐसा कर। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, स्केलेटन ऑफ कार्बन चेन डज नॉट चेंज। इस रिएक्शन में कार्बन चेन का स्केलेटन चेंज नहीं होता। मतलब अगर सीधी चेन है तो सीधी रहेगी, एक ब्रांच है तो एक ब्रांच ही रहेगी हाइड्रोजन जुड़ने के बाद भी, 2 ब्रांच है तो 2 ही रहेगी। मतलब नॉर्मल है तो नॉर्मल होकर रहेगा, आइसो है तो आइसो रहेगा, नियो तो नियो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये बात दिमाग में, चेंज नहीं करना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा ये कंपाउंड, अगर मैं इस पर निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन कराऊं NiOH, तो उसमें कितने पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड, तो इसका एक इक्विवेलेंट इस्तेमाल, हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट इस्तेमाल होगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इन पे 2-2 हाइड्रोजन थे, अब क्या होगा, मेरे पास ये जो 2 H है उनमें से एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, इस पर भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इस पर भी 3 हाइड्रोजन। तो एल्कीन से क्या बन गया, एल्कीन। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, एल्केन की प्रिपरेशन मेथड हो गई। ये भी वहां फिर से पढ़ने को आएगा अपने को, एल्केन। अच्छा, अब मैंने मान लीजिए कोई एल्काइन ली, इस पे NiOH2 की रिएक्शन कर, अब इसमें 2 पाई बॉन्ड, तब क्या यहाँ एक इक्विवेलेंट यूज करो। मान लो मैंने लिखा एक इक्विवेलेंट, रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट लिखा, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही पाई बॉन्ड छोड़ना। तो क्या आपने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ पर कम मात्रा में,
दूसरा हो ना लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, कम मात्रा में। लेकिन हाइड्रोजन आप पर्याप्त लेते, दो इक्विवेलेंट लेते, तो फिर दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते और हमारा एल्केन बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे एल्काइन से एल्कीन बनानी है, मतलब डबल बॉन्ड ही रखना है, तो मैं एक इक्विवेलेंट ले लूं तो काम चल जाएगा। तो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल एल्कीन में बदल जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स एल्केन, मिक्सचर मिलता है, तो अपन उसको कंसिडर नहीं करते। और लिखो, अब ये बताओ जरा यार, ये एक रिएक्शन लिखी है, अब इसमें मैंने क्या किया है, बैलेंस नहीं करिए। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्या दिख रहा है इसमें, एक और एक, दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहां मेरे को x कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 2 मोल हाइड्रोजन, एक मोल यहां जुड़ जाएगी, एक मोल यहां जुड़ जाएगी, सिंपल। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, तो यहां x की वैल्यू आ जाएगी 4। और ये चीज बन जाए, स्केलेटन में कोई चेंज नहीं, जैसा शेप इसका था वैसे ही रहा, सिर्फ पाई बॉन्ड खत्म हो गया। मैंने कहा स्केलेटन में कोई चेंज नहीं होता, कार्बन चेन में कोई चेंज, ये चीज है, ठीक है। एक और देखिए, इसको विनाइल बेंजीन कहते हैं, या इसका एक और नाम है स्टाइरीन, एक आध बार वो बता चुका हूं, विनाइल बेंजीन स्टाइरीन। इसमें कितने मोल इस्तेमाल होंगे, टेम्परेचर कैसा है? अबे 4 होगी, 1 2 3 4 नहीं, बेंजीन का पाई बॉन्ड नहीं टूटा, तो यहाँ x की वैल्यू 1 आएगी, ये चीज बन जाए। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा होता, उसने जो हमारे मित्र बता रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों, एक ट्रायंगल लगा दिया मैंने, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना, गर्म करना, तो आप हीट करते हैं तो फिर ये बेंजीन के पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, केवल हाइड्रोजनेशन की केस में, और जहां सिखाया उससे पहले और कुछ में नहीं हो रहा है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो अब 1 2 3 4 मोल लगेगा आपका, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हाई टेम्परेचर पे बेंजीन के बॉन्ड टूटते हैं, अदरवाइज नहीं।
हम पाइवॉन की, हाँ जी सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, वो आप क्या बता रहे हो सर, मेरा फर्स्ट डे है सर आज। भाई, तो मैंने तो स्टाफ को बोला भी था कि रेडी करना, आपको कुछ लेक्चर्स दिए हैं, वीडियो लेक्चर्स, यस और नो? यस सर। सर बट सर उनकी लिंक सर ओपन नहीं हो रही सर। ये बात आपने फोन करके बताई? नहीं बताई ना, या मेरे को मैसेज में डाल देते? कब दिए थे लेक्चर? कल दिए थे, परसों दिए? सर आज सर कल रात को किए थे सर 11 बजे तक। अच्छा, ऐसे देख लोगे वैसे ही। कोई बात, आज ये सब कुछ समझ में आने नहीं वाला है, मत समझो। कम कम आएगा, थोड़ा बहुत दिखेगा क्या हो गया, 5 ऑन हो गया, ठीक है? जितना आ रहा है उतना ग्रहण करो, ठीक है? उसके बाद मैं भी इसके लिंक ओपन कराता हूं। तो 30 सितंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021, आज कितनी है? 2 अक्टूबर है। आपको भी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन गोवा गए थे वो लोग? नहीं, अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ? नहीं, वो पता है। तो आज का तो भाई तुम अटेंड कर ही लो, है ना? जब ये 2 लेक्चर देख लोगे तो आज का भी समझ में आ जाएगा, आज का भी दोबारा और एक बार और इस बार, है ना? फिर कंटिन्यूटी बन जाएगी, ठीक है? अभी लेकिन जाना नहीं, देखते रहना इसको, कुछ कुछ समझ में आएगा। ये हटा दो। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड की गिनती तो पता चल गई, मैं सिखा रहा हूं आपको, क्लियर करूं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। यानी हम ये सीख रहे हैं कि किसी कंपाउंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसे पता करें, कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो कितने हैं, कितने हैं तो कहां पर हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या लगा हुआ है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टेस्ट लगाने पड़ता है। तो वो टेस्ट सिखा रहा हूं कि क्या रिएक्शन करा के पता करते हैं कि क्या बनता है, ठीक है? तो अभी मैंने डबल बॉन्ड की गिनती करना सिखाया। अब अपन सीखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करना। उसके लिए हम, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पता करना, उसके लिए हम कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं ओजोन से। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं ओजोनोलाइसिस। तो आप किस चीज पे कंसंट्रेट करो कि ओजोनोलाइसिस पढ़ा रहा हूं मैं, और ओजोनोलाइसिस एक तरह की रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, कौन बनता है, ये अपने को सीखना है, ठीक है? तो अब अगली चीज देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ये चीज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ साथ उनकी गिनती बताने में भी हेल्प करती है। और इसका एक फायदा हो रहा है ओजोनोलाइसिस जो सिखा रहा हूं, इससे ये भी पता पड़ जाता है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, जो अपने उसमें नहीं पता पड़ रहा था हाइड्रोजनेशन, इसमें पता पड़ जाता है। तो अपन इसके लिए किस रिएक्शन का यूज कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के लिए किस मेथड का यूज कर रहे हैं? ओजोनोलाइसिस। इसकी हेल्प से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पता कर लेते हैं, एल्कीन या एल्काइन। ये पोजीशन पता करने की मेथड कहलाती है एस्टिमेशन। क्या चीज? एस्टिमेशन। क्या एल्कीन या एल्काइन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का एस्टिमेशन कर रहे हैं, जगह पता कर रहे हैं, गिनती पता कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, कहां पर है, कितना। ओजोनोलाइसिस। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ओजोनोलाइसिस 2 तरह की होती है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। पहले हम रिडक्टिव पढ़ते हैं, फिर ऑक्सीडेटिव पे जाते। अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्कीन से अलग चीज बनती है, एल्काइन से अलग चीज बनती है। तो पहले एल्कीन की देख लेते हैं, फिर एल्काइन पे जाते हैं। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं? रिएक्शन विद O3। O3 जानते हैं सब, ओजोन। तो पहले ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, फिर
फॉलोड बाय रिडक्शन। फिर इसका रिडक्शन कराने के लिए आप यूज कर सकते हो Zn प्लस H2O, जिंक प्लस वाटर। इसको आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा आप डाइमिथाइल सल्फर उसका भी यूज कर सकते हैं, या एसिडिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। यानी आप Zn प्लस CH3 होल ट्वाइस S भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फर, या आप Zn प्लस CH3 COOH भी ले सकते हैं, जिंक प्लस एसिटिक एसिड। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे का रिडक्शन कराए। दूसरे का रिडक्शन कराने के लिए उसे हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी और को हाइड्रोजन देते हैं या किसी और में से ऑक्सीजन लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो चीजें होनी चाहिए जो हाइड्रोजन देते हो। तो जैसे मिलेगा Zn प्लस H2, तो एक्चुअली क्या होता है, Zn और H2 जब साथ में रखे जाते हैं तो इनकी रिएक्शन से ZnO बन जाता है, प्लस में 2 हाइड्रोजन निकल। तो ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन देने वाली हर चीज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिड्यूसिंग। ये हाइड्रोजन फिर किसी और पे अटैक करता है, समझ रहे हैं? ऐसे ये भी आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे रहे होंगे, ये भी आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे रहे होंगे, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन पे पूरा अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें और डिटेल में बात आएगी। अभी तो मैंने जनरल बता दी कैसे पहचान लेते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको कंपाउंड दिया है इस टेस्ट में, क्या करना है आपको, जो भी कंपाउंड दिया है पहले उसकी किससे रिएक्शन करानी है, ओजोन से। उसके बाद किससे रिएक्शन करानी है, Zn प्लस H2O से, या Zn प्लस CH3 होल ट्वाइस S से, या Zn प्लस CH3 COOH, कोई भी एक चीज। ये सब रिड्यूसिंग है। तो अब एल्कीन एल्काइन का अलग अलग फंक्शन। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो उसमें क्या होता है, एल्कीन मॉलिक्यूल ब्रेक्स, जो हमारा एल्कीन का मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक्स एट डबल बॉन्ड। कहां पर टूटता है, डबल बॉन्ड। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां से टूट के उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, जरा बताइए, किसी एल्कीन में एक डबल बॉन्ड है तो उस एल्कीन के कितने टुकड़े बने, दो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड तो 4 नहीं बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। करके दिखाओ। ये यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, 1 2 3 ही टुकड़े तो हुए भाई, है ना। 3 डबल बॉन्ड है तो 4, जितने डबल बॉन्ड होते हैं उससे एक ज्यादा टुकड़ा बनता है। क्या क्या सिखाना पड़ रहा है, कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आ जाती है यूकेजी एलकेजी की क्लास दे रहा हूँ। चलो क्या हो जाएगा, एल्कीन मॉलिक्यूल टूट जाएगा, डबल बॉन्ड। अरे टूट तो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां क्या हो रहा है, ओजोन से रिएक्शन करा रहा है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, तो वो ऑक्सीजन जोड़ेगा। फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट भी रिएक्शन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसमें रिजल्ट क्या आता है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स एट डबल बॉन्ड एंड गिव्स, क्या देता है, अल्डिहाइड।
क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या दोनों, और बोथ, दोनों भी बन सकते हैं। तो आपको क्या रखना है बेटा? डबल बॉन्ड पे से टूट जाएगी एल्कीन ओजोनोलाइसिस कराने से, पहली बात। दूसरी बात, उसके उतने टुकड़े हो जाएंगे, मतलब जितने डबल बॉन्ड है उससे एक ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, उससे डबल बॉन्ड की गिनती पता चल रही है। अगर मान लो 4 टुकड़े हुए उस एल्कीन में 3 डबल बॉन्ड थे, 10 टुकड़े हुए तो 9 डबल बॉन्ड थे, पता भी चल रहा है कितने। और टुकड़े जो बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, उनकी हेल्प से ये भी पता पड़ जाएगा कि वो डबल बॉन्ड कहां पे। तो बड़ी काम की चीज है, ठीक है। अब करके देखते हैं रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है, मैं पूरी पहले प्रॉपर रिएक्शन बताता हूं, फिर इसकी 5 सेकंड वाली ट्रिक भी सीखेंगे। ट्रिक्स है कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने ये एल्कीन ली, नाम है इसका प्रोपीन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी प्रो, डबल बॉन्ड यानी कीन। इसकी रिएक्शन पहले अपन ने ओजोन से करा, पहले तो ओजोन से करा रहे। जब ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो मैंने कहा था ये डबल बॉन्ड टूट जाए, टूट गया, मैंने गायब कर दिया, ये डबल बॉन्ड टूट गया। ये कार्बन इस दूसरे कार्बन को डबल बॉन्ड से पकड़ेगा नहीं, 2 हाथों से पकड़े, अब छोड़ दिया उसने, बॉन्ड टूट गया। तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक वैलेंसी ये यूज हो रही, एक हाइड्रोजन से जुड़ने में यूज हो रही है, बाकी 2 वैलेंसी से वो किसको पकड़ेगा? इस वाले कार्बन को, उसको उसने छोड़ दिया। तो उसका मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, और उस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हो गई। ये इस कार्बन की एक खाली वैलेंसी, ये दूसरी खाली वैलेंसी, ऐसे उसके पास भी होंगे 2। इसकी भी ये एक खाली वैलेंसी, ये दूसरी खाली वैलेंसी, इनसे ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, अब दोस्ती टूट गई। किसने दोस्ती में दरार डाली? अब कितने ऑक्सीजन? 3। ये एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, दोस्तों के बीच में दीवार, दूसरा ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तीसरा यहां आ जाएगा। उनकी दोस्ती तोड़ के ऑक्सीजन उनसे दोस्ती कर दी। अच्छा, ऑक्सीजन की खुद की वैलेंसी 2 होती है, तो इस ऑक्सीजन की तो 1 और 1 2 वैलेंसी पूरी होगी, 2 बॉन्ड बना रहा है वो। इस वाले ऑक्सीजन की 1 1 पूरी हो रही है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये तो है ही दोस्त ना। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनती है, साइक्लिक रिंग बनती है। रिंग वाले कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कार्बन एटम्स की रिंग बन रही है तो उन्हें होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन रिंग बनाने में कार्बन के अलावा कुछ और एटम यूज हो रहा हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो क्या लग रहा है, होमोसाइक्लिक ही हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। ये मैं 3 बार और पढ़ाऊंगा ओजोनोलाइसिस। हाँ, एल्कीन एल्काइन में, एल्डिहाइड कीटोन में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। पर दोबारा इतनी कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, याद कर लेना अभी से। वहां सिर्फ इतना बताऊंगा, देखो अपन ने पढ़ी थी ना ओजोनोलाइसिस। हाँ, और आपसे करवाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन, और जो नहीं करेगा वो कुटेगा, ध्यान रखें। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है? ओजोनाइड। सर आपने तो कहा था एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, कुछ ऐसा लिखा था आपने। बेटा वो तो इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद बनते हैं। अभी तो मैंने केवल किसकी कराई है? ओजोन की। अब रिड्यूसिंग एजेंट की करानी है, Zn+H2। जब रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन कराते हैं, जो भी आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, तो यहां से ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है निकल जाता है। ऑक्सीजन का निकलना ही तो रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ये ऑक्सीजन इधर चला जाता है इन लोगों के साथ, ZnO बना लेता है।
जिंक के साथ जुड़ के क्या बना रहता है, Zn। अब अगर ये ऑक्सीजन निकल गया, अब जरा देख, लिखना नहीं है, ऊपर वाली जो वैलेंसी थी जिसपे कार्बन एटम्स पे ऑक्सीजन जुड़ा था, वो वैलेंसी अब फिर से खाली हुई, ऑक्सीजन निकल गया ना, गया वो तो जिंक के साथ जाके Zn बना लिया। तो अब क्या होगा, इन कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, क्या करें, नहीं, तो फिर इन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी टूट जाता है, तो नीचे वाला सिंगल बॉन्ड बना था ना ऑक्सीजन सिंगल, वो भी टूट जाता है। तो अब इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, उससे ये ऊपर वाली वैलेंसी को पकड़ लेता है, यानी यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे यहां पर भी एक डबल बॉन्ड बनेगा। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये, दूसरा ये, तो मैंने कहा था एक डबल बॉन्ड हो तो दो टुकड़े हो जाते हैं, यही तो हो रहा है। अब इनके नाम और सोचें, तो अगर आप इसको ढंग से लिखो तो ये CH3 है, CH है और O जुड़ा है, ये CH3 CHO है, एल्डिहाइड मतलब इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। भैया नाम याद कर लीजिए, कॉमन नेम जरूरी। ये क्या लिखा है, हाँ, इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, HCHO, HCHO, दो हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ये HCHO, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। मैंने कहा था या तो एल्डिहाइड बनते हैं या कीटोन बनते हैं या दोनों। इस पर्टिकुलर में दो एल्डिहाइड बन रहा है, एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, ये पूरी प्रॉपर रिएक्शन देखना है। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, एल्कीन दे देंगे और पूछेंगे बताइए इससे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा या कौन सा कीटोन बनेगा, ऐसे आप रिएक्शन करा के पता कर सकते। देख लिया, ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद हमने रिडक्शन कराया, इसलिए इस मेथड का नाम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एक एल्कीन ली मैंने, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, या चलो दो का केस ले लेते हैं। इसमें दो डबल बॉन्ड, अब इसकी रिएक्शन जब हम ओजोन से कराएं, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग। डबल बॉन्ड खत्म हो गए, यहां वाला ये एक ओजोन जुड़ गई, नीचे नीचे एक एक ओजोन और ओजोनाइड बन गया। इस CH के आगे क्या लिखा, CH2, फिर CH, फिर CH, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटना है, उसको भी हटा दिया मैंने, उसकी जगह भी ऐसे ही आपकी रिंग बना दी ओजोनाइड।
ये तो क्या हो गया हमारा ओजोन से रिएक्शन। अब किससे रिएक्शन करानी है? Zn प्लस H2O से, या वो Zn प्लस CH3COO से, इन सबसे। अब क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है, ऊपर वाली ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये ऑक्सीजन निकल जाएगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाली ऑक्सीजन निकल जाएगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या होगा? इधर बनेगा CH3 C, ऊपर CH3 और नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये टुकड़ा अलग हो गया। इधर भी ये इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 लिखा है, फिर CH, इधर भी नीचे डबल बॉन्ड हो, अब उधर CH2 नीचे डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड पे तीन टुकड़े बने। नाम आप सोच लो, ये एक्चुअली है CH3COCH, इसका नाम होता है एसीटोन। लास्ट वाला तो अभी देख ही था अपन, HCHO, CH2O को HCHO माना करो, फॉर्मल याद रखो। कहीं पे भी CH2O लिखा है मतलब फॉर्मल। अब ये इसमें दो अल्डिहाइड ग्रुप है, नहीं टर्मिनल डाइअल है, बात हुई नहीं, टर्मिनल डाइअल, सिरों पे अल्डिहाइड ग्रुप। खैर वो जो भी हो, इसका अपन आईपीएसी नेम दे लेते, 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रो, इसको ऐसे लिख दूंगा ना, इधर एक CHO लगा है, इधर एक CHO लगा, एक अल्डिहाइड ग्रुप, इधर एक अल्डिहाइड। अब 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो A, और अल्डिहाइड है तो अल। एक अल्डिहाइड फर्स्ट पे लगा है, 2 3 पे लगा है, 1 3 डाई अल, दो बार अल्डिहाइड तो डाई अल, ये इसका नाम है। क्या बनेगा अपने को पता चल, नहीं हर चीज में कॉमन है थोड़ी सा। हाँ, दो CHO लगातार जुड़े तो उसको अपन ग्लायोक्सल बोलते हैं, ये ग्लायोक्सल नहीं, वो विष वाला होता था ना, उसको ग्लायोक्सल बोलते ज्यादा।
आगे है समझ में? अरे बहुत लंबी मेथड नहीं लग रही, टाइम लगेगा पता करने में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट है। मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव पेपर तो होगा नहीं, अपने को तो बस ये पता करना बनने क्या वाला है ना। इसकी ट्रिक है, एक नारा सीखना है आपको, एक स्लोगन, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। थोड़ा हिंदी में है पर इतनी हिंदी तो आती होगी हिंदुस्तानी। डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, इससे हाल पता चल जाएगा क्या बने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक एल्कीन बनाई थी, अपन उसी की बात कर लेते हैं। अब मुझे इसमें पता करना है कि फाइनली क्या बनने वाला है, ओजोनोलाइसिस। अच्छा पेपर में कैसा लिखा होगा, पेपर में लिखा होगा O3 एरो के ऊपर, इसके आगे 1 लिखा होगा, रोमन में 1, मतलब पहले O3 की रिएक्शन का। ऐसा अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा मिलता है। फिर यहां लिखा होगा 2 Zn प्लस CH3 COOH या जो भी H2H2 जो भी ऐसे लिखा मिल सकता है पेपर। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको सोचना, तो आप क्या करिए, ये हमारा कंपाउंड था जिसकी बात चल रही है, ये था ना। तो आपको क्या करना है, जहां जहां डबल बॉन्ड लगा हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगाओ। इसका भी तो हटा है डबल बॉन्ड, इसमें भी लगाओ ऑक्सीजन, बीमारी नहीं। इसका डबल बॉन्ड हटाओ, दोनों पे लगानी है ऑक्सीजन। लो सर, ये 3 चीजें बनेंगी। हो गया सर, बच गए मेहनत। नाम सोच लेना भाई, नाम क्या है। ये 3 चीजें बनेंगी, 1, 2 और 3। मेरे ख्याल से ये 3 बने थे, अभी अपन ने प्रॉपर रिएक्शन करके भी देखा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ये दिमाग में रखना। ट्रिक में लिख लीजिए। डबल बॉन्ड हटाओ, 2 बॉन्ड हटाओ बोला, एल्कीन में 3 बॉन्ड, 3 में से 2 हटाओ तो 1 तो बचेगा ना। अब आप करके बताएंगे, कठिन सा दे दो, पहले आसान है। पेपर में ऐसा भी लिखा, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही ना, तो या तो ऐसे लिखेंगे 1 और 2 करके, या लगातार 2 एरो बना देंगे। एक ही बात है, पहला एरो मतलब पहले ओजोन से रिएक्शन कराई, फिर इससे रिएक्शन। अपने को तो रिजल्ट बता, बताओ क्या बनेगा। दो एसीटोन पक्का करके देखूं। ये हमारा कंपाउंड है ना, मैंने उस साइड में लिखी। अब ट्रिक क्या हमारी, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ये हटा दिया डबल बॉन्ड, इस पे भी लगा दिया ऑक्सीजन, इस पे भी लगा दिया ऑक्सीजन, ये 2 कंपाउंड बने। अब ये देखिए ध्यान से, तो ये CH3
CO CH3 बना है और ये भी CH3 CO CH3 बना है, दोनों कौन है? एसीटोन, यानी एसीटोन ही बना। सही हो गया 5 सेकंड में। अब हम पूरा कार्बन हाइड्रोजन सब दिखा के बना रहा हूं मॉलिक्यूल, पेपर में हो सकता है बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर बनी आ जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी करके देख लेते हैं। अब ये कंपाउंड दे दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा पूछ रहा है। व्हाट आर द प्रोडक्ट आफ्टर ओजोनोलाइसिस, ये क्वेश्चन। रजिस्टर में करें, मैं आपको देखता हूँ। आप लोग चैट बोर्ड में कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जो आपने बनाया, स्क्रीनशॉट में फोटो ऑफ द फॉर्म। तीन बॉन्ड है तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। फिर होगा 4, ध्यान रखिए। नाम छोड़ो, स्ट्रक्चर तो बन गया। चार टुकड़े होंगे तो मैं 3 छोटा बना आपने कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कैसा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, अजीब नहीं है आपको? आदत नहीं है, इसकी अजीब लग रहा है आपको। अभी चीन भेज दें, सबके चेहरे अजीब ही लगेंगे, ये आपने देखा नहीं ना,
चीन में रह रहे होते शुरू से लग रहा है। हाँ, देखता हूँ मैं, देखा भैया इनमें से किसी ने भेजा है क्या? एक बंदे का आया है, एक और का आया है क्या? दो लोगों ने भेजा अभी तक बस। इधर एक नाम के थ्रू आंसर आए हैं, सचिन का है, स्नेहा का है, बाकी चलो करके देखो क्या होता है जब बॉन्ड लाइन। हमारा नहीं आएगा। ये दो लोगों का है, वो ग्रुप में आया है। अच्छा, इधर विभोर का आया हुआ है और आदर्श का आया है। हाँ, 4 लोगों का। 2-ऑक्सोप्रोपेन बना। अब ये देखते हैं यहां प्रॉब्लम क्या, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, तो अजीब सा लग रहा है। क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, तो आप बना लो ना बेटा, कौन मना कर रहा है? जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन। यहाँ एक कार्बन ड्रॉ कर, यहाँ एक कार्बन, 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 यहाँ एक कार्बन। हाइड्रोजन भर लो। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो रही है, टोटल कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो 3 बची। तो उस पर 3 हाइड्रोजन लगा लो, इस पर 1 हाइड्रोजन लगा लो, इस पर 1 भी नहीं लगेगा। क्यों? 1 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरी हो रही है। लेकिन यहां पर भी तो एक कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 1 लगेगा। 1 2 3 वैलेंसी पूरी होगी। इस पर 1 लगेगा, इस पर 1 लगेगा, इस पर 2 लगेगा। अब अजीब नहीं लग रहा होगा? इसको खींच लो पकड़ के, ऐसे पकड़ो और ऐसे खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7, जिगजैग की बजाय सीधा कर दो, 7 कार्बन की लाइन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। पहला कार्बन CH3 है, दूसरा CH है, फिर डबल बॉन्ड बना है। तीसरे कार्बन पर नीचे CH3 लगा, इधर सिंगल बॉन्ड है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। फिर ये CH है, इधर डबल बॉन्ड बना है, फिर ये वाला भी CH है, फिर ये वाला भी CH है, फिर ये CH है। इसी स्ट्रक्चर को सीधा भी कर। अब आपको क्या करना, अपन अपना काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूं ताकि वो लिखी रहे, तो आपको समझ में आए कि किससे कंपेयर किया है। ये हमारी स्ट्रक्चर है। अब इसमें से आप डबल बॉन्ड हटाते जाओ। ये डबल बॉन्ड हटा दिया, इस पर एक ऑक्सीजन लगा दी, इस पर भी लगानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड के दोनों साइड के कारण पे लगानी पड़ती है ऑक्सीजन। फिर ये वाला डबल बॉन्ड हटाओगे, इस पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं रॉकेट साइंस तो नहीं सिखा रहा, बहुत आसान चीज बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड हटा दिया, इस पे भी ऑक्सीजन, इस पे भी ऑक्सीजन। क्या 4 टुकड़े हो गए? हाँ, 1 2 3 4, 4 टुकड़े। क्या बन गया वो समझ में आ गया? नाम देख लेते हैं, नाम याद आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड। पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, क्या क्या बनेगा, मल्टीपल चॉइस, या क्या क्या नहीं बनेगा, आ सकता है। अब इसमें क्या है, 2 CHO लगातार लगे, 2 अल्डिहाइड ग्रुप लगातार लगे। सर ये कीटोन है, अरे ठीक है, 2 कार्बोनिल ग्रुप लगातार, तो विस डाइयल है। ऐसी चीजों का नाम मैंने बोला था ग्लाइऑक्सल, तो ये ग्लाइऑक्सल है, CHO। सर ये दूसरा वाला CHO कहाँ है? चश्मा लगा तो भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, मिथाइल ग्रुप लगा। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो अभी भी ग्लाइकोजल, लेकिन उस ग्लाइकोजल में क्या जुड़ गया है? मिथाइल। तो इसका नाम मैंने बताया रखा है आपको, इसका नाम है मिथाइल ग्लाइकोजल। और ये तो सीधा सच्चा ग्लाइकोजल ही है, CHO। इसको पहचाना, फॉर्मल्डिहाइड। अब तो याद हो गया होगा, CH2O फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारी क्या बनी? फॉर्मल्डिहाइड। तो 4 चीजें बन गई। बाकी IUPAC नेम आप दे सकते हैं। तो क्या याद रखना है? डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। तो मैंने पहले इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में बदला, फिर डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगा। ऑल्दो अपन इसमें भी कर सकते, मतलब किसी में कार्बन लगा के फिर ऐसा कर सकते थे आप। ऐसे 4 टुकड़े, थोड़ा कठिन होता है। बेटर वे तुम कार्बन हाइड्रोजन लिख लो, सही होना चाहिए, गलती ना हो। उसमें गलती होने के चांसेस नॉट लाइन, अभी आदत नहीं ना उनकी। अच्छा, एक और देखें। फिर से मैंने ली स्टाइरीन या विनाइल बेंजीन। अरे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक के अलावा ये भी तो ले सकते हैं, लिखवाया नाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Zn प्लस CH3 होल टू एस भी ले सकते हो, CH3 होल टू एस प्लस H2 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, सब रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे छोड़ो, आप तो यहाँ दिमाग लगाओ। क्या बेंजीन का डबल बॉन्ड टूटेगा? ना, इसको तो ऐसे रहने दो। अब ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा CH2 अलग, और एक ये, एक ऑक्सीजन इस पे जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इस पे जोड़ दो, तो ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? ट्रायंगल बना, हिट भी कर, यानी अब बेंजीन का डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। अब बेंजीन का डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। बताओ अब क्या बनेगा? जवाब दिमाग। खाली बेंजीन से बनवाया, खाली बेंजीन से बना 3 ग्लाइकोल बन रहा है। इसलिए तो बार-बार करना चाहिए, इसलिए तो बार-बार करना चाहिए। आया कोई जवाब?
कार्बन हाइड्रोजन लगा लो बेंजीन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेंजीन जो होती है उसको ऐसे बनाया, मतलब जब कार्बन हाइड्रोजन दिखाने तो CH 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 6 बार लिखे, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए, फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना। ये बेंजीन, लेकिन इस बेंजीन पे भी कुछ लगा है, क्या लगा? CH डबल बॉन्ड CH। इस कार्बन, तो इस कार्बन पे आपको ये लगाना है तो इसका हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो वैलेंसी खाली मिलेगी। अब इस पे आप CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़, ये चीज ये है, समझ रहे हैं? ऑल्दो इसमें भी हम काम कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। डबल बॉन्ड हटाओ, लो हटा दिए, ऑक्सीजन लगाओ, लो लगा दी, एक चीज तो ये बन। फिर इसका भी डबल बॉन्ड हटाओ, यहां पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, और यहां पर भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगी। फिर ये वाला डबल बॉन्ड हटाओ, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड हटाओ, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लो 3 बन गए। ये हमारा ग्लाइऑक्सल है, CHO CHO, ये भी ग्लाइऑक्सल है, CHO CHO। अब इसमें ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये कीटोन है, मतलब इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और तीनों हमारे एल्डिहाइड ग्रुप में बदल चुके, मतलब कार्बोनिल ग्रुप में बदल चुके, और चौथा ये फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है। यहां पर ये इस तरह के 4 कंपाउंड बनने वाले, बिना कार्बन हाइड्रोजन बनाए भी आप देख सकते। फिर भी मैंने ये भी बना दिया, तो इसको भी करके देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और ये वाला डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर और इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे। एक चीज ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, चौथी ये बनी। अब इन चारों को अच्छे से लिखिए, ये 2 CHO आपस में जुड़े, तो ये CHO CHO बना, ये भी 2 CHO आपस में जुड़े, ये भी CHO CHO बना। अब इसमें क्या 3 कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3, पहले और तीसरा कार्बन CHO, बीच वाला कार्बन CO, और ये तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड O है। ये 4 चीजें बनती, ये ग्लाइऑक्सल है, ये ग्लाइऑक्सल है, ये ग्लाइऑक्सल नहीं, उसमें 3 एल्डिहाइड ग्रुप लगे लाइन से, है ना। इसका आपको आईपीसी नहीं भी देना पड़ेगा। 1 2 3 प्रोपेन, 1 3 डाइअल, पहले और तीसरे पे एल्डिहाइड, और 2 पे ऑक्सो लगाना पड़ेगा। और ये तो है ही हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ये 4 चीजें बनेगी।
ना इसलिए। अभी जो बताया था वो ओपन चेन में था कि 4 पाई बॉन्ड होंगे तो 5 प्रोडक्ट, 5 होंगे तो 6। अगर रिंग है तो फिर जितने पाई बॉन्ड है उतने। ओपन वाले पार्ट से वो वाला रूल लगता है। हो गया, हटा दो। अब एक खाली बेंजीन बना के देख लेते हैं। इसमें तो मैंने बेंजीन में विनाइल ग्रुप भी जोड़ रखा था। एक सादा बेंजीन हो तो उससे क्या बनेगा? अगर आपकी सिंपल बेंजीन रिंग दी है O3 Zn/H2, तो इसमें तो भैया ये CH लगा, ये CH लगा, ये CH लगा, ये CH लगा, ये CH लगा और ये CH लगा है। सिंपल बेंजीन। अब इसमें डबल बॉन्ड हटाएंगे, ये वाला, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड हटाएंगे, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड हटाएंगे तो इधर इधर ऑक्सीजन। हीट तो दिख ही नहीं रही। क्या नहीं दिख रहा? हीट हीट। अच्छा सॉरी भाई। तो 3 ग्लाइकोल आपके बन जाए, ठीक है। ये सिस्टम है। अब लेकिन इसमें गुगली आती है एग्जाम। गुगली बाद में, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल और। जाइलिन है, जाइलिन। 2 CH3 लगे होते हैं तो क्या कहलाता है? जाइलिन। इस कंपाउंड का नाम है जाइलिन। ये हमें दोनों CH3 अगल बगल कारण पे लगे। इधर लगाया तो मेटाजाइलिन है, इधर लगाया तो ऑर्थोजाइलिन है, डजंट मैटर, है जाइलिन। अब इससे बनाओ क्या बने? तीन पाई बॉन्ड है, 3 ही बनेंगे यहाँ पे, रहेंगे इसलिए। मैंने बना रखे हैं तो जवाब दो। सारा क्या नाम है? नहीं यार, क्लास में मिलना छोड़ना नहीं। क्या बन रहा है भाई लोगों? ये बता रहे हैं 1 ग्लाइकोक्सिल और 2 मिथाइल ग्लाइकोक्सिल का आंसर ऐसा है।
देखो ये कहानी है। अब इसका डबल बॉन्ड हटा दो, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो, इधर भी डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये तो ग्लाइऑक्सल हो गया, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल में मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो दो मिथाइल ग्लाइऑक्सल बनेंगे, मतलब ये वाली चीज CH3COCHO, ये दो बनेंगे और एक ग्लाइऑक्सल, ठीक है, दो मिथाइल ग्लाइऑक्सल, एक ग्लाइऑक्सल। अब इस क्वेश्चन में गुगली फिट, तो गुगली क्या है वो खिलाएंगे अगली क्लास, प्रैक्टिस करके आना, बैटिंग बोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।